अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शान से और मैं हूँ राना साजिद। आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे वुमेंस के ट्रायल्स के हवाले से और स्पेशली पाकिस्तान में वुमेन का जो टैलेंट सामने आ रहा है उसके लेके अब खासी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। लड़कियों के अंदर जो क्रिकेटर बनना चाहती हैं और पाकिस्तान टीम तक पहुँचना चाहती हैं। रिसेंटली एक ट्रायल्स का सेशन हुआ था जिसमें हमने आपको अपडेट भी किया था। पाकिस्तान के जो रीजन्स हैं 6 रीजन्स बनाए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसके अंडर ये ट्रायल्स हुए थे और उसमें तकरीबन 4000 जो फीमेल्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था पूरे पाकिस्तान से। 4000 के करीब जो लड़कियां थी वो ट्रायल्स में शिरकत की थी। उसके बाद फिर उनसे शॉर्ट लिस्टेड हुए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका एक रीजनल टूर्नामेंट भी करवाया था, जिसके बाद अब दोबारा से एक और पाकिस्तान वुमेन्स का जो है टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो आज हम थोड़ी सी ट्रायल्स के बारे से बात करते हैं। शान से हमारे साथ मौजूद हैं, फीमेल क्रिकेटर भी हैं और ये सारे प्रोसेस को जानती भी, ऑब्जर्व भी करती हैं। तो शान से सबसे पहले ये बताएं, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, तो ये ट्रायल्स जो होते हैं वुमेन्स के लिए क्या स्पेशल रिक्वायर्ड क्या होता है और किस तरह से ट्रायल्स होते हैं वो थोड़ा सा बताएं, इसका प्रोसीजर क्या होता है? अच्छा, ट्रायल्स के हवाले से तो मेरा जो मानना है बिल्कुल एक मुख्तलिफ है और बहुत इख्तलाफ है इस चीज़ में कि हमने भी ये चीज़ देखी कि जो अंडर 17 के, अंडर 19, अब तो अंडर 17 के काफ़ी मतलब ख़त्म कर दिए उन्होंने, लेकिन जो अंडर 19 के ट्रायल्स होते हैं या फिर अंडर 23 उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उसमें इसके सेशन नीचे वाला नहीं है अंडर 13 के, अंडर 17 के वुमेन्स के, क्योंकि लेकिन होने चाहिए। यही बात है कि ख़वातीन पे जब आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपकी जो अभी आपकी टीम है जो माशाल्लाह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है जाके इंटरनेशनल लेवल पे, फिर वहाँ पे वैसे ही आपको प्लेयर्स मिलेंगे जो परफॉर्म नहीं करते। अगर आप लाइक अंडर 13 है और जो भी 17 है, अगर आप इन पे मतलब ट्रायल से नहीं करवा रहे ना, आप उस चीज़ पे फोकस करें तो फिर आपके टीम्स भी इसी तरह से बनते हैं जो आपको बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं देते। लेकिन जो अंडर 19 के 23 के ट्रायल्स आए, इसमें तो हम मतलब मैंने खुद भी ये चीज़ देखी कि वही ट्रायल्स तो वो ले लेते हैं आपसे, कोई इतना मुश्किल क्या है। वहाँ पे कोचेस खड़े होते हैं, वही कोचेस होते हैं उनके अपने, वही ट्रायल्स ले रहे होते हैं जिनके पहले से कॉन्टैक्ट होते हैं उनके साथ। लाइक अगर किसी जगह पे वो ट्रायल्स हो रहे हैं, ओपन ट्रायल की बात कर रहे हो या फिर ये किसी सम्मेलन के एक महकमाना ट्रायल जिस तरह होते हैं? नहीं, ओपन ट्रायल्स की जो पीसीबी करवाते हैं। एक लड़की एक ट्रायल देना चाहती है, हम ओपन क्वेश्चन रख लेते हैं क्योंकि लोग कुछ को समझ नहीं आती आसानी से। एक लड़की है वो क्रिकेट खेलती है, वो ट्रायल देना चाहती है, उसको क्या कुछ चाहिए और वो किस तरह ट्रायल तक पहुँच सकती है? अच्छा, वो तो ये कि आपको न्यूज़ और किसी ना किसी तरीके से चल जाता है कि ट्रायल्स कहाँ पे हैं। है। लेकिन जब आप आते हैं वहाँ पे और उस जगह के ट्रायल दे रहे हैं, वाकई अगर आप में बहुत कोई एक्स्ट्रा है कि आप आके परफॉर्म करें तो आपको तब ही रखा जाता है, वो भी बहुत मुश्किल से। नहीं तो वो पहले ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, बस वो एक नाम के ट्रायल्स होते हैं। और ये सब ये नहीं कि मतलब जो पहले लड़कियाँ उनकी हैं, अगर आप उनको निकालना चाहते हैं तो आप मज़ीद नए लोगों को मौका दें। अगर हम लड़कों की बात करें कि जब पाकिस्तान की टीम में मर्दों में नए लड़के आए हैं और तब और तब भी मतलब पीएसएल से हमें मतलब काफ़ी लड़के मिले हैं और तब भी पाकिस्तान की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। आप कब तक एक एक्सपीरियंस प्लेयर को खिला सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, जिस तरह आपने बात की एज की, अंडर 13 की या 17 की हम बात कर लेते हैं और फीमेल्स में स्पेशली एज बड़ी मैटर करती है इस वजह से क्योंकि लड़कों का तो सीन थोड़ा सा अलग होता है। आप सबको पता है कि मैरिड होने के बाद भी वो खेलते ही रहते हैं। फीमेल्स का इशू थोड़ा सा ये होता है, अगर शादी होती है तो उसके बाद उसका क्रिकेट का कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नो डाउट बिस्वा मरूफ अभी खेल रही हैं और एक अच्छा साइन, लेकिन उनका कोई अच्छा साइन किस तरह से अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है? परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वही बात कि अगर आप इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं 13 की एज से और आपके पास टाइम होगा, लड़कियों के पास टाइम होगा कि 25 तक उनके पास 10 साल 12 साल होंगे, फिर आपकी टीम को परफॉर्मेंस भी करके दे सकती हैं और फिर वो कुछ कर सकती हैं। क्योंकि उसके बाद अगर 25 से अब एज होना शुरू हो जाती है फिर लड़की की परफॉर्मेंस में भी या फिर उसकी वो शादी या फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह बढ़ जाती हैं वो चीज़ें। तो देखिए, पीसीबी को इसकी तरफ से कोई ऐसा इकदाम करने चाहिए कि अगर हम अंडर 13 से 17 से अगर हम लड़कियां ले रहे हैं और अब ऐसी मतलब लड़कियां हैं हमारे साथ भी जो खेलती हैं, उनको देखा भी है, जो भी अंडर 19 कैंप है उसका भी हिस्से हैं, उसमें कैप्टन है जिनमें शवाल है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। लेकिन पाकिस्तानी कैंप में मतलब वो 4-5 दफ़ा जा चुके हैं मगर वहाँ पे इनको मौका स्टिल नहीं दिया गया और वही प्लेयर्स को आप खिला रहे हैं जो एक एक्सपीरियंस हैं। अब बिस्मा मरूफ हैं, कैप्टन है,
जो इनके वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही, एक मैच मुश्किल से जीते थे बारिश की वजह से, और सब इसके विटनेस भी रहे हैं। और उसके बावजूद, उसके अलावा कोई मैचेस में किसी की जानिब से कोई, निदा डारेन जो काफ़ी पुराने एक्सपीरियंस है मगर वो हमेशा परफॉर्मेंस देती रही हैं, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग में उन्हें अपने आप को मनवाया है। मगर उसके अलावा जो जवेरिया खान है और काफ़ी ऐसी हैं बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है। और सिद्रा अमीन की बात करेंगे, यही चीज तो हमने करनी है ना, मतलब आज हम डिस्कस भी यही कर रहे हैं। लेकिन देखिए हम आम इंसान हैं, हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर आ रहे हैं, डोमेस्टिक के ऊपर आ रहे हैं। मतलब वो लोग जो अभी आना चाहती हैं, वो लड़कियां जो ट्रायल्स देना चाहती हैं, उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उनको हर्डल्स फेस करना पड़ती हैं। ये तो ठीक है जी, वो ट्रायल्स में आपकी थोड़ी सी सिफारिश भी चल रही होती है, प्रॉब्लम्स ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आप नेशनल टीम को भी छोड़ दें, हम इसी के ऊपर आते हैं। एक प्रोसेस क्या है, एक लड़की को क्या कुछ करना पड़ता है पाकिस्तान टीम तक पहुंचने के लिए। ट्रायल्स देने के बाद अगर वो सिलेक्ट हो जाती है, यहाँ से आप कंटिन्यू कर लें। देखें फिर वही बात आएगी कि सिलेक्ट, वो अगर कहीं खेल रही हैं काफ़ी टाइम से और अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही हैं, और अगर उनकी बॉलिंग या बैटिंग में बहुत अच्छी हैं तो तब उनको चांस दिया जाता है। मगर फिर भी आप उनके 4 से 5 साल ज़ाया करते ही करते हैं लड़कियों के पीसीबी। हाँ जी, उसके और इसमें वही होते हैं जो लड़कियों की चीफ सिलेक्टर्स होते हैं, और यही लोग होते हैं जो आके उनका टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। अगर आप अभी के क्या है टाइम ज़ाया करने की रीज़न, टाइम ज़ाया आप देखें, अगर कोई अच्छा परफॉर्म करे और आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं और आप उसको चांस नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि आपकी पहले ही पुरानी लड़कियां आप उनको बार बार धकेल रहे हैं कि शायद इस दफ़ा हमें परफॉर्म करके दिखा दें, या फिर इस मैच में, इस टूर्नामेंट में हमें इनकी तरफ से कोई रिजल्ट मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। और ऐसी लड़कियां भी हैं जो इतने मतलब 3-4 दफ़ा कैंप कर रही हैं और काफ़ी कैंप आके मतलब कैंप में एक पार्ट रही हैं, और मतलब जो 15 खिलाड़ी होते हैं उनका भी हिस्सा रही हैं, मगर फिर भी उनको चांस नहीं दिया जाता। लोगों को चांस ना देना इसका बुनियादी रीज़न है, वजह ये है कि, और नो डाउट ये चीज़ मैटर करती है कि जब आप रिलाई नहीं करते न्यू कमर्स के ऊपर, आप उनको चांसेस नहीं देते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, फिर आपकी टीम के जो है परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है। और अब जब बड़े इवेंट के लिए जा रहे हो तो स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए या एशिया कप के लिए, क्योंकि अब से कुछ दिनों बाद जो है एशिया कप स्टार्ट होने जा रहा है वुमेन का, और उसमें ये परफॉर्मेंसेस सारी सामने पाकिस्तान की टीम जो है वो आई थिंक सो पहुंच भी चुकी है और सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जब आप बड़ी इवेंट पे जाके चीज़ें मिस करती हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार आप उखाड़ पुछाड़ होगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जब हुआ तो उसके बाद ये कहा जा रहा था बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन बिल्कुल भी तब्दीली नहीं हुई और चांस नहीं दिया गया। तो एक न्यूकमर लड़की है, मतलब वही ट्रायल के ऊपर हम दोबारा से आते हैं, प्रोसेस सारा कंप्लीट कर लिया, लेकिन ज्यादती होती है फिर उनके साथ कि अगर आप उनको चांस नहीं दे रहे, और अगर कोई वाकई इतने मतलब अपनी ज़िंदगी के कोई 7 से 8 साल उसने खेले क्रिकेट, आके ट्रायल दे रही है और आप उसको मौका ही नहीं दे रहे, और जो लड़कियां एक ग्रुपिंग बनी हुई है खवातीन में, पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव तो वैसे बहुत मुश्किल है, आप इस चीज़ को हमने डिसाइड नहीं करना। जो लड़कियां आ रही हैं, जो पैशनेट हैं, खेलना चाहती हैं, आपने परेशान नहीं होना। ये चीज़ें लाइफ का हिस्सा है। सबसे पहले तो ये आप जेल में रख लें कि ये हर्डल्स आपको मिलनी ही मिलनी है, अगर इनके साथ ही अपने फाइट करना है और अपनी जगह खुद बनानी है। और जगह बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, और कितना डेली में कितना कैंप करना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर एक बॉलर है लड़की, एक बैटर है, तो उसके लिए क्या कुछ जो है वो उसको रिक्वायर्ड होता है, आपको क्या लगता है? मतलब एक सजेशन के तौर पे एक उस लेवल पे कि जिस तरह हम, अगर आप क्रिकेट का कैंप कर रहे हो, अगर आप नेशनल का कैंप कर रहे हो, अंडर-19 का कैंप कर रहे हो, तो किस तरह चीज़ों को संभाल के कर सकते हैं कि हम, ताकि उस तरह की चीज़ें सामने आए न्यू कमर्स के लिए। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर आपने बॉलिंग या बैटिंग दोनों में है, तो अगर आप डेली बेसिस पे पहले आके अपने आप के, तो एक फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट हैं तो आपकी गेम भी इम्प्रूव होती है। अगर एक फीमेल बॉलर को डेली पे कितने ओवर करने चाहिए अपनी फिटनेस के लिए? हाँ, अच्छा, फिटनेस तो एक अलग है कि आप वर्कआउट करें, जो आप जिम में करें या फिर आप ग्राउंड में करें आके, लेकिन मुझे लगता है शायद अगर प्रॉपर नेट करें ना, अगर आप एक ही बंदे को बॉल करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपकी इतना आप इफेक्टिव नहीं होता। अगर आप डेली पे मतलब काफ़ी बैट्समैन हैं और डेली प्रैक्टिस जो प्रॉपर एक नेट होता है, कम से कम मेरे ख्याल से अगर आप 1.5 से 2 घंटे अगर आप सिर्फ नेट में लगा रहे हैं ना डेली के, तो वो इनफ होते हैं। उसके अलावा फिटनेस पे करें, अगर बैटर है तो वो नॉकिंग करें, अपनी प्रैक्टिस करें, कम से कम कोई 6 से 7 ओवर डेली के नॉकिंग सिर्फ, और नेट अलग से आता है कि आप हर बॉलर को फेस कर रहे हो, स्पिनर भी हैं उसमें और फास्ट बॉलर भी हैं, मीडियम फास्ट भी हैं, बिल्कुल। और आपको मेरे ख्याल से शायद ग्राउंड में 4 घंटे तो ज़रूरी है, आप दें 4 से 4.5 घंटे। आप वाकई में क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपने डेली के 4 घंटे 4 आवर्स आपने देने हैं, और उसके बाद आगे आपकी थोड़ी सी टेक्निक्स बेहतर होंगी, फिटनेस बेहतर होगी, परफॉर्मेंस। और अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो आप दें, आपके लिए ज़्यादा मतलब अच्छा होगा ये।
औजार है, वो जितना भी आप करते जाओगे वो आपको ही फ़ायदा मिलेगा, फ्यूचर में भी काम आएगा। चलें, बहरहाल ये ठीक है चीज़ें, और रिसर्च तो बिल्कुल भी नहीं होना एट दी एंड। फिर हम ये हाँ, अगर आप मेहनत करते तो आपको अल्लाह उसका फल देते हैं, उसका सिला देते हैं, तो रास्ते इंसान निकलते कुछ भी नहीं जाते कर हैं, रास्ते बिल्कुल। निकलते जाते हैं। ये चीज़ नहीं सोचनी कोई बैठा हुआ है तो मेरी जगह नहीं बनेगी, मैं नहीं बैठ सकता, ऐसा नहीं होता। मतलब उसने उठना ही उठना है, एक ना एक दिन उठना है। आप अपनी नॉकिंग करते रहें, बैठ के ज़रिए भी और हाथ के ज़रिए भी नॉक करते रहें, तो आपका जो डोर जो है वो लाजमी ओपन होगा। तो वुमेन क्रिकेट के हवाले से और भी आपको अपडेट करते रहेंगे। शानजे जो है वो स्पेशलिस्ट हैं, वुमेन क्रिकेटर है खुद भी, और साथ चीज़ें जो है आपको अपडेट भी करते रहें। जो मैचेस हो रहे हैं एशिया कप के स्पेशली, उसके ऊपर भी हम आपको अपडेट करेंगे। जो पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंसेस होंगी वो बताएंगे, और साथ ही साथ जितनी अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो से इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।